बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के तेज़ तरीन चैनल से मैं हूँ नादिया हुसैन। दोस्तों, आजकल उज़्मा का और आलिया का बहुत ज़्यादा जिक्र सुनने में मिल रहा है। हर तरफ यही मौज़ूए गुफ्तगू बनी हुई है। सुना है कि उज़्मा तो 24 घंटे काम कर रही हैं। अब ये कैसे सुलेमानी तौर पे काम कर रही हैं, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्यों ना सोचा कि आज के व्लॉग में इसी मौजू पे बात की जाए। अभी मेरे सामने ये अखबार है कल का, इसमें चीफ जस्टिस का रिमार्क्स की हेडिंग लगी हुई है कि गालियाँ खाकर भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मरियम औरंगज़ेब का भी कल बयान था, कल के अखबार में शायद, कि आधी रात को आइन टूटा था, इसलिए अदालतें भी आधी रात को खुली। तो बहुत अच्छी बात है, मुल्क में होना चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी या आइन की पामाली जिस वक्त भी हो, कानून को और इदारे को, अदालतों को अपनी हरकत में आना चाहिए। ये अच्छी बात है, हमारे मुल्क में ऐसा पहले तो होता नहीं था, अब ये शुरू हुआ है, तो ये अच्छी रिवायत है। लेकिन अब जब अदालत ने खुद आइन की पामाली पे सुमोटो एक्शन लिया, खुद नोटिस लिया, तो बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पे अदालत की नज़र जानी चाहिए। अब आप यही देख लें कि जिस तरह से ये आधी रात को इब्तिदाई की लूट खसूट हुई, तो उसमें 2 लोग बहुत एक्टिव थे, पेश थे। हमारे अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और उधर सदारत के उम्मीदवार आसिफ जरदारी साहब, ये दोनों बहुत पेश थे। लेकिन हमें ये बात भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि ये दोनों शख्सियात जो हैं शदीद बीमार भी हैं, और अपनी इन्हीं बीमारियों को जवाज़ बना के ये अदालतों में पेशियों से इस्तिस्ना लेती रही हैं। शहबाज शरीफ शायद कैंसर के पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट लंदन में होता है, तो इसलिए उन्हें वहाँ आना जाना होता है। तो वो अपने केसेस पे इसलिए हाजिर नहीं हो पाते, इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब भी, जब भी उनकी पेशी होती है अदालत में, तो उस मौके पे वो शदीद अरीर हो जाते हैं, अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। तो अब लेकिन ये फिर सबने देखा, अदालत ने भी लाजिम बातें देखा होगा कि ये दोनों रहनुमा जो है इतने गुज़िश्ता इस हालात के लिए जो ये हुकूमत की तब्दीली हुई, ये दोनों माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहे हैं, सब ने देखा है। तो किसी अदालत ने ये नोटिस नहीं लिया कि भाई आप दोनों हजरात इतनी शदीद बीमारियों में मुब्तला हैं और दिन रात अब आपने एक किया हुआ है, तो अगर यही थोड़ा सा वक्त निकाल के आप लोग अदालतों में पेश हो जाते हैं, अपने मामला देख लेते हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होता? बहरहाल, अच्छा, अब एक चीज़ और है कि आइन तो हमारा ये भी कहता है कि सदर और वज़ीर आज़म, लाज़मी बात है, कितने अहम तरीन होते हैं। तो ये दोनों ओहदों पे फाइज़ लोग अगर ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मुकम्मल फिट ना हो, अपने फ़राइज़ अदा करने के काबिल ना हो, तो इन्हें इन ओहदों से हटाया जा सकता है। तो अब ये हमारे दोनों रहनुमा, एक तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, दूसरे सदर बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये दोनों तो इतने सीवियर पेशेंट हमारे इन अहम ओहदों पे आ गए हैं, अब कोई इस बात का नोटिस ही नहीं ले रहा है कि भाई आप दोनों इतने अब एक्टिव कैसे हो गए। अदालतों में आने से तो आपकी बीमारी के सर्टिफिकेट आ जाते थे। तो बहरहाल ये नोटिस भी अदालत को लेना चाहिए, ताकि इससे आगे भी लोग जो तनकीद कर रहे हैं, फिर उन्हें जवाब ना मिले ना कि भाई आम आदमी के लिए अदालत के मामला कुछ और हैं और इशराफिया के लिए अदालती मामला कुछ और चल रहे हैं। अब जैसा चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अदालत जो है वो 24 घंटे काम कर रही है, चले, बाकी अदालतों को तो हम बात नहीं करते, मातहत अदालतों की। इस वक्त मुल्क में तमाम मातहत अदालतों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस जो हैं वो पेंडिंग में हैं। अब बाकी अदालतों को छोड़ें, आप हाई कोर्ट्स को, मातहत अदालतों को रहने दें। अगर सुप्रीम कोर्ट ही 24 घंटे काम कर रही है, तो ये कैसा काम है कि ये किसी को नज़र ही नहीं आ रहा? वरना वहाँ पे तो फिर ये इतने केसेस कैसे मौजूद हैं पेंडिंग में? एक ये कहते हैं कि भाई इस वक्त अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कोई 56,000 केसेस हैं जो पेंडिंग में हैं। तो अदालत अगर 24 घंटे काम कर रही है, तो ये केसेस कहाँ से हैं? अगर काम करती भी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या ये वर्चुअल हो गई हैं, या अदालत सुलेमानी हो गई है, कहाँ काम कर रही है? अदालती ISI हो गई है कि 24 घंटे वो काम कर रही है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी उसका जो है वो कुछ असरात आ गए कि 24 घंटे वो काम में लगी हुई है, लेकिन आवाम को उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, ना वो किसी को दिखाई दे रही है कि ये अदालतें किन वक्तों में काम कर रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, उससे हम इसके बेनिफिट का अंदाज़ा लगाएं कि इसका तो ज़्यादा
तो सुप्रीम कोर्ट तो वो अपील की आखिरी अदालत है। जो तहत अदालतों में केसेस होते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, अपील होते होते वो आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। वहाँ वो केसेस होते हैं, या फिर जो सूबों के आपस के तनाज़ात होते हैं वो वहाँ पे हल किए जाते हैं, या सूबों के विफाक के साथ कोई मामलात हों वो सुप्रीम कोर्ट में हल किए जाते हैं। तो आम आदमी को फवायद देते देते सुप्रीम कोर्ट पीछे चली जाती है। पहले इसके ये मामला आते हैं, तो जो आम आदमी है उसका वास्ता तो पहले मातहत अदालतों से है, सेशन कोर्ट से है, हाई कोर्ट से है। तो वो अदालतें तो सुबह 8 बजे शुरू होके तो बीच में उनमें 11 बजे वक्फा आ जाता है, टी टाइम हो जाता है, उसके बाद वो शुरू होती हैं, फिर वहाँ नमाज का टाइम हो जाता है 1 बजे, उस वक्त वो बंद हो जाती हैं। 1:30-2 बजे तक अमूमन ये अदालतें बंद हो जाती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट किस वक्त 24 घंटे काम कर रही है, अब ये अल्लाह जाने और सुप्रीम कोर्ट बेहतर जाने कि ये कैसे इतना 24 घंटे काम है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि भाई आपको अगर 24 घंटे करना ही है, अदालत सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, तो मातहत अदालत जहाँ ज़्यादा केसेस हैं, जहाँ आम आदमी जाते हैं, तो उन अदालत को आप 24 घंटे पे नहीं ला सकते। मातहत अदालतों को तो कम से कम उनके 2 शिफ्टों में ले आए। पहले भी ये बात हमारे यहाँ उठ चुकी है कि अदालत की 2 शिफ्टें होनी चाहिए। अदालत एक शिफ्ट सुबह से लेके 4 बजे तक हो और एक उसके बाद 5 बजे से रात को 9-10 बजे तक अदालत काम करे, ताकि जो मातहत अदालतों में जो केसेस हैं, क्रिमिनल या सिविल या मैट्रिमोनियल केसेस जिसका ताल्लुक आम आदमी से है, जहाँ आम आदमी अपनी दाद रसी के लिए आते हैं, वो तो बेचारे आते हैं और फाड़ के चले जाते हैं। तो ये अदालतें वहाँ क्यों नहीं काम कर रही हैं? तो क्यों ना अब बाकी मातहत अदालतों को भी पाबंद किया जाए कि वो भी 24 घंटे काम करें, या 24 घंटे नहीं तो कम से कम 2 शिफ्टों में काम करें, ताकि आम आदमी को तो कुछ उसके फ़वाइद हासिल हो सके ना। अच्छा, और एक मसला ये भी है कि अदालत में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ये डेट का जो मसला है पेंडिंग में जाने का केसेस का, तो इसके लिए भी अदालत को कुछ इक़दाम करने चाहिए कि ये लोगों को इंसाफ की फरहमी जल्द अज जल्द हो सके। और कम अज़ कम अब इस मामला पे तो क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो चीफ जस्टिस का रिमार्क यही है कि भले लोग कितनी ही गालियाँ दें, वो आइन की खिलाफ वर्जी, आइन टूटेगा तो अदालत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तो आइन जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी आइन ने ही लोगों को दिया है। तो ये हर वक्त हमारे यहाँ लोगों के बुनियादी हकूक़ जिस तरह से पामाल होते हैं, उस पर तो अदालतें कोई इतना एक्शन नहीं लेती, उस पर तो कोई अदालत आधी रात को नहीं खुलती। ऐसे मामला के लिए अदालतें जो हैं वो आधी रात को खुल रही हैं और काम ले रही हैं। अभी अब हाल ही में जो वाक़या हुआ है, चाही में जो कुछ हुआ है, वहाँ किस अदालत ने नोटिस ले लिया? आपने तो मीडिया में सही से अभी खबर नहीं आने पाई है, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ है उसका तो किसी अदालत ने सुमो तो एक्शन नहीं लिया, उस पर तो किसी ने कोई एक्शन लेके काम नहीं किया। तो आम आदमी के मसले तो आप एक तरफ रख देते हैं, लेकिन अगर इस तरह के मामला हों, कोई शराफिया के मामला हों, तो अदालतें सुमो तो लेके और काम कर रही हैं। तो ये लाजमी बात है कि जब इस किस्म की बातें होंगी, लोग खुली ये तज़ाद देखेंगे तो अदालतों को भी कहेंगे। और हमारे यहाँ तो अब यह काफ़ी अर्से से ये सिलसिला चल निकला है कि कुछ ऐसे मामला होते हैं, अदालतें अपने फैसले के ज़रिए से कुछ अवामी तोपों का खुद ही अपनी तरफ कर लेती हैं कि लोग फिर उन्हें गालियाँ देने लगते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। बहरहाल अब अदालतों की तरफ से लोगों को तो बहुत मायूसी है, आवाम सख्त मायूसी में है कि ये इस मुल्क में अदालती निज़ाम कब ठीक होगा। तो अब जो अदालतें 24 घंटे काम करने लगी हैं, तो ये अब कोशिश करनी चाहिए हमारे जजेस को कि अब ये आगे आए और कम से कम एक फ़ैसला तो ये अवामी फलाह बहबूद का कर लेना कि अदालतों का टाइम डबल कर दें, शिफ्ट डबल कर दें मातहत अदालतों की, सेशन अदालतों की, ताकि वहाँ जितनी जल्दी इन्होंने ये मामला निपटाए हैं दिन रात की हियरिंग्स करके, तो अवामी मामला भी निपटा दें, ताकि लाखों केसेस जो अदालतों में पेंडिंग में हैं और 30-30 साल चल रहे हैं, 20-20 साल चल रहे हैं, एक नस्ल का लगाया हुआ केस जो है वो दूसरी तीसरी नस्ल में जाके फैसला हो गया है। ये इस सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले हुए हैं कि मुलजिम जो है वो फांसी पा चुका है और उसके बाद अदालत ने उसको बरी किया है। तो ये भी इसी मुल्क में अदालतों के फैसले हैं। तो इन केसेस को भी अदालतों को देखना चाहिए
बाज़ औक़ात खुशी भी होती है ये देख के कि अदालत हमारी इतनी एक्टिव हुई हुई है, तो ये एक्टिविज़्म नीचे की सतह पे भी तो दिखाएँ ना, आवाम को भी तो इसको फ़ायदा दें ना, सिर्फ़ अशराफिया को ही ये बेनिफिट्स देते रहें, तो मैं नहीं समझती कि इससे आवाम में कोई अच्छा तासुर जाएगा। और अभी सिर्फ़ ना ये कि ये हमारे मुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म शदीद अलील हैं, बीमार हैं अदालतों में पेश होने से, बल्कि इस वक़्त जो वफ़ाक़ी काबीना ने हमारी हलफ़ उठाया है, इसमें भी मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं कि जिन पे केसेस हैं अदालतों में, और वो अपनी बीमारियों को ही जवाज़ बना के अदालतों से गैर हाज़िर होते रहे हैं। तो अब इन लोगों पे भी नोटिस लेनी चाहिए कि भई आप लोग अदालत में तो आते नहीं हैं, तो आप ये वज़ारत कैसे सँभालेंगे? ये तो सेहतमंद लोगों के काम है ना। जब 1 दिन को 2 घंटे के लिए आप अदालत जाके पेश नहीं हो सकते, तो मुल्क के इतने अहम मामलात, इंतज़ामी मामलात, बीमार लोग कैसे सँभाल सकते हैं? तो अदालत को इसका भी कोई नोटिस लेना चाहिए। और आखिर में मैं फिर यही दरख्वास्त करूँगी अपनी अदालत उज़्मा से कि कम से कम वो 24 घंटे मातहत अदालतों में काम नहीं करवा सकते, तो 2 शिफ्टों में तो करवा लें ताकि आवाम को इसका कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। और ये अदालत उज़्मा 24 घंटे कब खुल रही है, कहाँ खुल रही है, ये अगर आवाम को भी बता दिया जाए, तो लोग जाके इससे भी फैज़-याब हो सकते हैं। अगर ये बता दें कि ये अदालतें 24 घंटे कब और कहाँ काम कर रही हैं, तो इससे आवाम को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।